नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बेस को, इसके आधार को जानेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा क्लास चल रहा था कंपटीशन का, वो अभी क्लास लगातार चलेगा, अल्टरनेट क्लास चलेंगे। एक दिन कक्षा 10 का चलेगा, एक दिन कंपटीशन का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस समय माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि हम लोग किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में क्लास नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम सोचे हैं कि आप लोगों को भी कक्षा 10 वालों को भी मैथ पढ़ाया जाए। और आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी यह पूरा कंफर्म नहीं है कि एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और घर पे रहकर सुरक्षित रह करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, मतलब ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री क्यों बनी, क्या इसका यूज है। सबसे पहले हम इसके यूज को देखते हैं। जैसे हम लोग गए कुतुब मीनार देखने, अब कुतुब मीनार को हम देख रहे हैं, तो ये बताइए कोई पूछ देगा कि इसकी लंबाई क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसकी लंबाई क्या है। तो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री यदि हमें पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि हम फीता लेके उसको नापेंगे, मीटर से नापेंगे कितना मीटर है या सेंटीमीटर है, तो त्रिकोणमिति हमें पता रहेगा, तो हम वहां पर त्रिकोणमिति का यूज कर करके हम उसकी लंबाई को, कुतुब मीनार की लंबाई को दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मीनार है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से देख रहा है इसके सर को, मतलब इस मीनार को देख रहा है, और कोई कह दे रहा है कि जिस मीनार को आप देख रहे हैं इसकी लंबाई क्या है। तो यह क्या करेगा, फीता लेकर के नापने तो जाएगा नहीं, मतलब इतना इसको नापेगा नहीं। क्या करेगा, इसको अगर त्रिकोणमिति पता होगा तो यहाँ पे सीधा त्रिकोणमिति लगा देगा। यहाँ पे आधार उसको अगर पता चल जाएगा तो यहाँ से यह कोण बना करके इसका मान, मतलब इस मीनार की ऊंचाई को निकाल सकता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वह छत पे खड़ा है और कुछ दूर से एक साइकिल वाला आ रहा है, इसके घर की साइड आ रहा है। तो यहाँ पर यह एक बिंदु पर इस व्यक्ति को देखा और क्या करेगा, कहेगा, कोई पूछ लेगा कि यह अभी इससे कितना दूर है। यहाँ पे बंदा खड़ा है और यहाँ पे वो आ रहा है, तो क्या करेगा, यदि इसको त्रिकोणमिति पता होगा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ से यह व्यक्ति इससे बना सकता है, बता सकता है कि यह इसके घर से कितनी दूर पर है। त्रिकोणमिति से कुछ ऐसी दूरियां हैं जिसे बिना मापे ही हम बता सकते हैं। जैसे कोई जहाज उड़ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पे बैठा हुआ है और देख रहा है कि एक जहाज उड़ रहा है, और वह जहाज को वहां से देखता है और बताता है कि यह कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा। किसी से पूछ लेता है कि यह कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है, तो कोई वहां से फीता से तो नापेगा नहीं कि हाँ कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। वहां पे क्या होगा कि वह त्रिकोणमिति का प्रयोग करेगा और बता देगा कि कितनी ऊंचाई पे यह जहाज उड़ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति को जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। यह कहाँ से बना, कैसे बना। तो देखिए यह हमारा त्रिकोणमिति 3 ग्रीक रूट वर्गों से बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्रोन। देखिए ट्राई का मतलब 3, और गोनो का मतलब साइड, और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। मतलब 3 साइड का मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट का मतलब मापना, 3 साइडों को मापना। त्रिकोणमिति का मतलब 3 साइडों को मापना। और त्रिकोणमिति जो होता है यह हमारा किसी भी ट्रायंगल में लगता है। जैसे अभी हम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ना होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज पर। यह जो त्रिकोणमिति है यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज पर लगेगा। अब देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे हमें देखना होगा कि क्या सूत्र बनते हैं, कैसे सूत्र क्या बनते हैं। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं
कि यह कैसे क्या है, क्यों बना है, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि यह किस यूज में होता है या इसका प्रयोग हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम मान लेते हैं एक कोण है, इसका नाम रख लेते हैं ABC। देखिए यह त्रिकोणमिति हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही चलेगा। कक्षा 10 में हम लोग इसी पे पूरा त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जिस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री और अन्य दो कोण का योग 90 डिग्री हो, मतलब त्रिभुज का योग तो 180 डिग्री होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। देखिए हम जैसे मान लेते हैं कि कोण यहाँ पर हमारा है, कोण ए की बात की जा रही है। जब कोण ए की बात की जाएगी तो इसके जो सामने होगा, इससे जिस कोण की बात किया जाएगा उसके सामने की भुजा जो होगी उसे हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिससे यह लगा होता है, जिससे यह लगा होता है मतलब जिस पर यह बना होता है उसे बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। देखिए यह हमारी क्या है त्रिकोणमिति के, मतलब त्रिकोणमिति में जब हम पढ़ते हैं राइट एंगल को तो यहाँ पर लंब होता है, जो कोण के सामने होता है वह लंब होता है, जिससे यह लगा होता है आधार होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। अगर कोण यहाँ पर मान लिया जाए कि कोण यहाँ पर हो तो क्या होगा? देखिए कोण हमारा, जैसे यही हमारा एक त्रिभुज है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोण को हम चेंज करते हैं बी पर, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। अब देखिए अगर हम इसको घुमा दें, इसको ऐसे रोटेट कर दें, रोटेट करेंगे तो कैसे बनेगा हमारा त्रिभुज? या कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये रोटेट होगा तो ए यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, कोण यहाँ पर है, कोण यहाँ पर, कोण बी की बात की जा रही है, कोण बी की बात की जा रही है। कोण बी के सापेक्ष लंब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि लंब हो जाएगा हमारा AC। क्या हो जाएगा? AC। और आधार क्या हो जाएगा? BC। कर्ण हो जाएगा हमारा AB। तो देखिए यह हमारे कोण के अपेक्षा जैसा हमारा कोण कहेगा उस तरीके से हम लंब और आधार कर्ण को मानेंगे। कर्ण जो हमारा है यह कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, आधार और लंब बदलते रहते हैं। कोण के आधार पर आधार और लंब बदलेंगे। जैसे हमने कोण यहाँ पर लिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यह लंब हो जाएगा। जो इसके सामने वाली भुजा होगी वह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जिससे यह लगा हुआ है क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा है उसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो देखिए अब इससे क्या है कि यह क्या हमें इसी तरीके से पढ़ना है कि कुछ और इसमें करना है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। जो त्रिकोणमिति हमारा है यह भुजा और कोण के रेशियो को बताता है, के संबंध को बताता है। जो जैसे एक त्रिभुज में अब हम क्या करते हैं कि रेशियो लिखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हमारा है? एक है लंब, एक आधार है और एक क्या है? कर्ण है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एक बार हम लिखते हैं लंब रेशियो मतलब अनुपातिक कर्ण, एक हो गया। दूसरा लेते हैं
आधार अनुपाते कण। तीसरा लेते हैं लंब अनुपाते आधार। चौथा लेते हैं कण अनुपाते लंब। पांचवा लेते हैं कण अनुपाते आधार। छठा वाला लेते हैं आधार अनुपाते लंब। क्या इसके अलावा और कोई भी संबंध बन सकता है? तो देखिए, जब आप बनाएंगे तो एक बार इसको लेंगे, लंब कण का ले लेंगे, लंब कण हो जाएगा, और दूसरी बार आधार कण का ले लेंगे, आधार कण हो जाएगा। तीसरी बार लंब और आधार का ले लेंगे तो लंब आधार हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद कण लंब का लेंगे, कण लंब का हो गया। इसके बाद कण आधार का लेंगे तो कण आधार हो जाएगा। एक बार लेंगे आधार और लंब का तो आधार और लंब हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी संबंध नहीं बन सकता है। तो देखिए क्या है कि यह तो हमारा रेशियो बना। अब इस रेशियो से हमारा क्या बनता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब इसको हम लिखते हैं, रेशियो को लिख सकते हैं लंब बटा कण। इस रेशियो को हम लंब बटा कण लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यह हमारा पहला रेशियो हुआ। और चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर लंब बटा कण, पहला रेशियो है। दूसरा है आधार बटा कण, तीसरा है लंब बटा आधार, चौथा है कण बटा लंब, पांचवा है कण बटा आधार, छठा है आधार बटा लंब। देखिए, ये हमारे क्या है, 6 रेशियो हैं। तो देखिए क्या है कि अब इसका कुछ नाम दिया गया। हमारे जो गणितज्ञ लोग हैं अब इसका नाम दे दिए। क्या नाम दिए? यह जो हमारा संबंध है यह कोणों के आधार पर संबंध है। किस पे है? कोणों पर है। यहाँ पे देखिए इस कोण के बारे में बताया जा रहा है। यह जब कोण ए को लिया जा रहा है तो लंब हमारा बीसी हो रहा है। अगर कोण बी लिया जा रहा है तो लंब हमारा क्या हो रहा है? एसी हो रहा है। तो देखिए यह जो संबंध हमारा है यह किस पे है? यह कोण के आधार पर होता है। यह कोण के आधार पर यह संबंध हमें पता चलता है। तो देखिए क्या है कि हमारे गणितज्ञ लोग इसका एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जैसे एक देते हैं, इसको दे देते हैं साइन। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों साइन दिया गया। जैसे क्या है कि कोई कह देगा कि साइन क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया साइन इसका नाम। तो देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपका नाम कुछ रखा गया होगा, किसी का नाम राम होगा, तो आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि आपका नाम राम क्यों रखा गया, तो ये नहीं बताएंगे कि आपका नाम राम इसलिए रखा गया। आपको बताएंगे कि मेरे मन में आया, आपका नाम रख दिया राम। किसी का नाम मोहन होगा तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आपका नाम मोहन क्यों रखा गया। यह क्या है कि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो कहेंगे कि मेरे मुंह में आया, मतलब वो कहेंगे कि मेरा मन किया मोहन रखने का, अच्छा नाम लगा, रख दिया। तो देखिए ठीक इसी तरह इसका नाम क्या रख दिया गया? साइन। अब देखिए साइन तो रखा गया, लेकिन यह किसकी बात कर रहा है? यह किसके संबंध में आ रहा है? तो आप कहेंगे कोण के संबंध में। तो यहाँ पर हम कोण क्या मान लेते हैं? थीटा। जैसे यहाँ पर कोण हमारा ए था, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह कुछ भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? इसको थीटा मान लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा, मतलब साइन का जो नाम है यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने यूज किया था। सबसे पहले अपनी बुक में आर्यभट्ट ने इसको यूज किया था, साइन का नाम जो साइन है। अब देखिए इसके बाद इस वाले संबंध को क्या माना गया? क्या कहा गया? कॉस। कोण की बात हो रही है तो थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं। अब देखिए ये सब इसको tan बोला गया,
इसको क्या बोला गया, इसको कोसेक बोला गया और इसको सेक बोला गया, इसको बोला गया कॉट। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। इस रेशियो को जो पहला वाला रेशियो बना था लंब और कर्ण हम बनाए थे उसको क्या नाम रख दिया गया, उसका साइन थीटा। और दूसरा वाला जो आधार बटा कर्ण बनाए थे उसको कॉस थीटा रख दिया गया। और तीसरा वाला जो लंब बटा आधार बनाया गया था इसको tan थीटा रख दिया गया। चौथा को कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा और कर्ण बटा आधार को सेक थीटा और आधार बटा लंब को क्या रखा गया, कॉट थीटा। तो इसी प्रकार यह संबंध हमारे बने। देखिए अब सबसे पहले हम आपको बता दें इसको याद करने का तरीका, यह कैसे याद किया जाता है। देखिए क्या है कि यह रटना बिल्कुल नहीं है आपको, आप इसे रटिएगा मत, यह कैसे याद करना है इसको यह तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए लंब को हम मान लेते हैं यल, आधार को लंब को हिंदी वाले के लिए बता रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले के लिए यल मान लेते हैं, आधार को ए मान लेते हैं, कर्ण को के मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वाले के लिए क्या माना जाएगा, लंब को मान लेते हैं पी परपेंडिकुलर, आधार को बी मान लेते हैं बेस और कर्ण को मान लेते हैं हाइपोटेन्यूस को एच। तो देखिए याद करने का तरीका जो हिंदी मीडियम वाले हैं ये लिखेंगे कि लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का मतलब यल का मतलब लंब, यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार और यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, कर्ण आधार। मतलब अब इसको कैसे याद करेंगे, यहां पर आप लिखिए यस, इसको लिखिए सी टी, यस सी टी। यस सी टी का मतलब यस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टैन। अब देखिए अगर इसको हम लोग याद करेंगे, कहेंगे कि लंब बटा कर्ण हुआ तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। और इसी प्रकार लंब बटा आधार हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, टैन थीटा। तो देखिए यह अगर कहीं पे लंब बटा कर्ण दिखेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण हुआ तो कॉस थीटा और लंब बटा आधार हुआ तो टैन थीटा। अब देखिए अब ठीक इसी को उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कोसेक से कॉट, सी एस सी। मतलब अगर कहीं पे कर्ण बटा लंब दिखे तो इसको हम बोलेंगे कोसेक थीटा और कर्ण बटा आधार दिखेगा तो क्या बोलेंगे, सेक थीटा और आधार बटा लंब दिखेगा तो क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। देखिए यह इसी सूत्र से यह भी बना, क्या है कि इसको एक बार हमने उल्टा कर दिया, जब उल्टा किया तो कोसेक बन गया, सेक बन गया और कॉट बन गया। मतलब जो पहले साइन हो रहा था उसको उल्टा किए तो क्या हो गया, कोसेक हो गया और जो पहले कॉस बन रहा था उसको उलट दिए तो यह क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। जो टैन थीटा बन रहा था उसको उल्टा किए तो क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताते हैं क्या ट्रिक है, कैसे याद करते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पी जी पी एच एच बी। मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसके बाद यस सी टी, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। इसको हम लोग ठीक इसी तरह बना लेते हैं और देखेंगे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर यश भार होता है साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टैन
अगर कहीं पे हमारा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको साइन थीटा बोल देंगे। कहीं पे बेस बटा हाइपोटेनियस हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। कहीं पर परपेंडिकुलर बटे बेस हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा। अब ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, एच बी बटे पी बी पी, इसको कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, यह क्या हो जाएगा सेक थीटा, यह हो जाएगा कॉट थीटा। अभी हमने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। मतलब इसी को उल्टा कर दिया जाएगा, मतलब अगर हम जैसे इसी को b बटा p कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, या किसका मान हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आया होगा। देखिए हम आपको कुछ ऐसा इसमें बताएंगे कि आपका कोई लेकिन नहीं रह जाएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पे बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अब हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पर, एक जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर पे आएंगे। अभी हम लोग इसके बेस को देख रहे हैं कि इसका बेस कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अभी इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे कि क्या 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 इसमें हो सकता है। देखिए जब हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होगा तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसमें कम से कम 50 सूत्र एक ही नियम से 50 सूत्र हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए क्या है कि त्रिकोणमिति में थोड़ा सा सूत्र ज्यादा होते हैं, इसमें हर एक पॉइंट पे हमें सूत्र की आवश्यकता होती है, जो सूत्र एक ही जगह से बनते हैं। अब जैसे क्या है कि यहीं पे हमारा है कि साइन थीटा लिख दें तो और इसमें गुणा कर दें कोसेक थीटा से, जिसका मान 1 हो जाता है। यह कैसे होता है ये सब हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है। इसमें कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो ये सब हम लोग बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ेंगे दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।